Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और इससे जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी की गणना अब पैकेट पर लिखे रिटेल सेल प्राइस के आधार पर होगी, यानी कि कंपनियां कितने में बेच रही है, कितनी छूट दे रही है, नेगोशिएटेड प्राइस क्या है, इन सब का टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स सीधा आरएसपी से तय होगा। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन 19/2025 और 20/2025 के जरिए पान मसाला, बिना मैन्युफैक्चर वाला तंबाकू, सिगरेट, सिगार, निकोटीन आधारित एल्कोहलिन और प्रोडक्ट समेत HSN 2106, 2401 और इसी के साथ ही कई सामानों को आरएसपी मॉडल में डाल दिया है। लेकिन समस्या ये है कि जीएसटी का पूरा सिस्टम ई-इनवॉइस, ई-वे बिल और GSTR-1 अब भी उसी पुराने मॉडल पर टिका हुआ है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स मिलाकर इनवॉइस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आरएसपी मॉडल में कई बार आरएसपी से निकली डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू असली बिक्री कीमत से काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में सिस्टम इनवॉइस को रिजेक्ट कर देता है, ई-वे बिल नहीं बनता और रिटर्न फाइलिंग में एरर आने लगते हैं। इंडस्ट्री में डर था कि फरवरी 2026 के बाद कामकाज ठप पड़ सकता है। यही वजह है कि जीएसटीएन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। कानून को बदले बिना सिस्टम को चलाने के लिए जीएसटीएन ने कंपनियों को यह तरीका अपनाने के लिए कहा है। टैक्सेबल वैल्यू में असली सेल प्राइस रिपोर्ट करें, यानी कि जो कीमत कंपनी ने वाकई में ली है। जीएसटी की गणना आरएसपी वाले फॉर्मूले से ही करें, क्योंकि कानून यही कहता है इनवॉइस वैल्यू के बराबर असली सेल, और इसी के साथ इसमें आरएसपी से निकला टैक्स भी जोड़ा जाए। जरूरत हो तो GSTR-1 में टैक्स को मैनुअल एडिट करें ताकि आरएसपी मॉडल से मैच हो सके। जीएसटीएन ने साफ किया है कि तरीका सिर्फ तंबाकू वाले नोटिफाइड HSN कोड्स के लिए है और ये कानून को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम मिसमैच को रोकने के लिए किया जा रहा है।